आप बताइए ये मृत्यु से आप क्या समझते हैं और हम क्या मृत्यु के बारे में पहले से ही पूर्वाभास कर सकते हैं? वैतरणी नदी का जिक्र मिलता है कि खून से भरी हुई नदी है, उसके थ्रू होके जीव को जाना पड़ता है। कहाँ कहाँ कहा गया कि गर्म तेल में जो है पकाया जाता है, कहाँ कहा जाता है मांस का टुकड़ा फेंका जाता है, यानी बहुत यातनाएं। अष्टम भाव जो है आप जानते हैं मृत्यु का है, अननोन चीजों का भी है, जिसके ऊपर भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री होता है। फैमिली में वाटर रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी एक एक्ट्रेस का नाम लेता हूं मैं, जानवी कपूर। उसकी मदर है श्री देवी, वो पानी में बाथ टब में डूब के मर जाती है। पूरी रामायण है, रामायण यानी युद्ध जो राम ने रावण के साथ किया, एक लव फेलियर की वजह से हुआ था। अभी हाल ही में खान सर अभी चल रहा है, उनके ऊपर एक हमला होता है। और जो मुख्य कड़ी है वो यानी वॉचमैन है। वॉचमैन को कह रहे हैं अटैक करो, और वो बोल रहे हैं वहां से आया। तो इस तरह की चीजें। तो अकाल मृत्यु की जब आप बात करते हैं तो मैंने अक्सर ये सुना है कि अकाल मृत्यु या इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो वहीं होती हैं जहां पितृ खुश नहीं होते। और अश्लेषा नक्षत्र हराने में एक्सीडेंटल डेथ, मर्डर डेथ, सुसाइडल डेथ होती है। पर कोई उपाय भी है अपने आप को सेव करने के लिए? देखिए, पूर्णतः कोई जीवन जिए वो बात है, अकाल मृत्यु को बचा सकते हैं। अब एक भगवान कृष्ण का मंत्र। आज हम एक और नया और बहुत यूनिक पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। सोल एंड सोलेज शो में हम आत्मा के बारे में बात करते हैं, आत्मा की शांति के बारे में बात करते हैं, और आत्मा का जो रिश्ता है वो मृत्यु के साथ भी जोड़ा जाता है। मृत्यु अटल है, आती ज़रूर है, मगर जब आती है तो इंसान तो मुक्त हो जाता है, उसके पीछे रहने वाले लोग दुखी हो जाते हैं। तो आज हम मृत्यु के ही कुछ राज जानेंगे निक्की सुनेजा जी के साथ। वो आपको बताएंगे कि मृत्यु से जुड़े क्या गहरे राज हैं। निक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम एक विशेष बात करने वाले हैं, तो आप बताइए ये मृत्यु से आप क्या समझते हैं और हम क्या मृत्यु के बारे में पहले से ही पूर्वाभास कर सकते हैं? देखिए, आपने जैसे कहा कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है, ठीक है। जैसे जन्म होता है वैसे मृत्यु जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवती काली और अपने प्रभु श्री देवराह बाबा सरकार और गोरक्षनाथ का नाम लेके करता हूँ। जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी दुर्गा, क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम देवराय दिगंबराय मंचासनाय नमो नमः। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। देखिए, आपने जैसे कहा मृत्यु जो है जीवन का अटल सत्य है। जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। और कुछ कुछ जो राज हैं वो प्रकृति ने, इस नेचर ने अपने भीतर छुपा के रखे हैं। बिल्कुल। हम एस्ट्रोलॉजर्स भूत भविष्य वर्तमान किस हद तक बता सकते, जान सकते हैं। और तो मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे बड़े बड़े विद्वान कभी कभी जो है पजल हो जाते हैं। और गरुड़ पुराण की अगर बात करें, विष्णु जी के गण हैं गरुड़, उन्होंने मृत्यु को लेके काफी कुछ चीजें। अच्छा, जन्म के समय भी बहुत यातनाएं होती है। जो 9 महीने गर्भ में रहता है बच्चा, वो यानी मल मूत्र के बीच में रहता है, माँ की नाभि से कनेक्टेड रहता है, तो बहुत पीड़ा होती है। जन्म के समय बहुत पीड़ा होती है ना। प्रसव के समय पीड़ा होती है, मृत्यु के समय भी पीड़ा होती है, ठीक है। और सब इंसान के जो संस्कार हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो व्यक्ति को घेरते हैं आखिरी में जब वो जा रहा होता है छोड़ के। उसी को गरुड़ पुराण में कहा गया, यानी उसमें वैतरणी नदी का जिक्र मिलता है कि खून से भरी हुई नदी है, पार करके उसके थ्रू होके जीव को जाना पड़ता है। कहाँ कहाँ कहा गया कि गर्म तेल में जो है पकाया जाता है, कहाँ कहा जाता है मांस का टुकड़ा फेंका जाता है, यानी बहुत यातनाएं। यमराज के गण आदि आते हैं, यमराज आते हैं, उग्र स्वरूप जो है, जातक को भय लगता है। और मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, 6 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, तो मैंने बहुत क्लोजली चीज़ों को देखा।
तो उनको भी पूर्वाभास हो गया था, यानी कि वो जाने वाले हैं, और कुछ चीज़ें उन्होंने कही। तो तभी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं मैच्योर हुआ व्हेन आई सॉ माय फादर डाइंग। तो ये जो हमारी डीएनए एस्ट्रोलॉजी है, यानी प्रेडिक्शन के लिहाज से तो नहीं, बट सतर्क रहने के लिहाज से आप इसमें सुझा सकते हैं कि आपको किस कारक तत्व से सावधान रहना है। मतलब आपका किस कारक की वजह से मृत्यु हो सकती है, अलग अलग नक्षत्र से बताएंगे। यस। अच्छा, तो पहले तो ऑडियंस हमारे पहले के पॉडकास्ट चेक कर सकती है। डीएनए एस्ट्रोलॉजी एक अलग सिद्धांत पर काम करती है, जो हम पहले कर चुके हैं। नए हैं उनके लिए फिर से बता देते हैं। हाँ जी। अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र के सामने एक डे ऑफ द वीक आएगा। अश्विनी के सामने संडे, भरणी के सामने मंडे, कृतिका के सामने ट्यूसडे, रेवती तक। अब जो नक्षत्र के सामने जो डे ऑफ द वीक आए उसके ऊपर वो ग्रह की कार्मिक रजिस्ट्री है, यानी उसका जीवन उसके इर्द गिर्द घूमेगा। हाँ जी। शॉर्ट में नटसेल में बताऊं तो 4 नक्षत्र हैं, अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद। इनके ऊपर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री है। अब अगर मैं वो लेके पैदा होता हूं तो सूर्य के जो कारक तत्व है, पिता पुत्र के संबंध, पॉलिटिक्स, है ना, मेरा जीवन उसके अराउंड आजू बाजू घूमेगा। ठीक है। शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री है तो जीवन साथी के अराउंड। जुपिटर यानी संतान का कारक है ना, संतान के आसपास। तो यहाँ पे हमको एक और रेफरेंस मिलता है, राम जी के जो पिता थे दशरथ, उनका बर्थ स्टार था मृगशिरा नक्षत्र। ठीक है। अब उनके जीवन में घटना है कि उनको पुत्र नहीं होता है। 60,000 साल उनकी उम्र है, उनको पुत्र नहीं होता है। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, उनको पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है। और सौतेली माँ के कहने पर, उनकी पत्नी के कहने पर जो है राम को वनवास भेज देते हैं, और भगवान राम के अपनी संतान के विरह में ही अपने प्राण त्याग देते हैं। यानी पहले पुत्र नहीं हो रहा था, वो भी एक दिक्कत है। फिर इतना बड़ा जतन किया, यज्ञ किया, पुत्र हुआ। ठीक है। फिर उनको वन भेज देते, उनके विरह में ही जो है प्राण त्याग देते हैं। तो यानी ये दिखाता है कि हमारे इर्द गिर्द वो जो कारक तत्व हैं वो आएंगे। अब अष्टम भाव जो है आप जानते हैं मृत्यु का है, अननोन चीजों का भी है, बहुत सारी चीजें, अकल्ट है, मृत्यु का भी है। अब अष्टम का मालिक आपका जिस नक्षत्र में चला जाए, देखना है डीएनए के हिसाब से उस नक्षत्र पे कौन सी कार्मिक रजिस्ट्री है, उस कारक तत्व से आपको केयरफुल रहना है। मतलब अष्टम जो भाव है उसमें जो आपका लग्न हुआ है सिंह लग्न, हाँ, आपके अष्टम भाव में बनी जुपिटर, ये आपकी मीन राशि, उसका मालिक ग्रह बना जुपिटर। जुपिटर आप देखिए कौन से नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र के ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री एज पर अवर डीएनए रेस्टोरेंट। मंगल के जो कारक तत्व हैं उनसे आपको केयरफुल रहना है। वो हम आगे एक एक करके कारक तत्वों की चर्चा। मंगल का तो भाई भी होता है जी, छोटा भाई हो सकता है, और गुस्सा हो सकता है, कुछ लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीजों से एक एक करके हम जो है चर्चा कर सकते हैं। अगर आपका अष्टम, अच्छा इसमें क्या है कि हमारे यानी बॉम्बे आप शायद ठीक से इतना नहीं घूमे, एक जगह है बैंड स्टैंड कहा जाता है उसको। अच्छा। सलमान खान एक्टर जहाँ रहते हैं, बैंड स्टैंड, वहां पे समुद्र की जो है लहरें लुफ्त उठाने। 1-1.5 साल पहले की घटना है, बरसात का समय, हाई टाइड का समय, एक कपल जोड़ा वहां पे आनंद क्रीड़ा कर रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। ठीक है। एक समुद्र की लहर आती है, वो कपल उसमें चला जाता है, गुम हो जाते हैं, उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है। यानी वो कारक तत्व वही है, पानी। एक बार आप उसके साथ खेल रहे हो पानी के साथ, दूसरे पर वो पानी आपके साथ खेल के चला जा रहा है। तो आपको उस कारक तत्व, वाटर यानी चंद्र कारक तत्व, ठीक है। तो अभी जैसे अष्टम का मालिक
आपका सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री नक्षत्रों में चला जाए, अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा, आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने पिता की आज्ञा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ब्लाइंडली। सूर्य का ऐसे मैं नहीं कह रहा आपके पिता सही है या गलत है, मैं वो उसमें नहीं जा रहा हूँ। कर्मा का नेचर चरखा इस तरीके से चलेगा कि उनके एडवाइस पे आप कुछ सही या गलत डिसीजन ले लेंगे, वो आपके लिए, और आपकी जीवन की जो नैया है हेवायर हो जाएगी। या कई ऐसे हम रियल लाइफ में केसेस देखते हैं, मेडिकल डॉक्टर के एडवाइस पे नहीं जान चली गई। होता है ना, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से। तो ये कौन सा प्लैनेट हुआ? अष्टम भाव का मालिक। हाँ, तो उसका आपका अगर कार्मिक रजिस्ट्री किसकी हुई? अश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा, इनमें से किसी नक्षत्र में चला जाए तो सन कार्मिक रजिस्ट्री के नक्षत्र है। और सन में आपका डॉक्टर हो सकता है, फादर हो सकता है ना। तो गलत मेडिकल, जैसे माइकल जैक्सन थे बड़े पॉप सिंगर, उनके डॉक्टर जो था, उनको एक प्रोपिलीन नाम का जो है, प्रोपोफोल है, प्रोपिलीन, आई डोंट रिमेम्बर नेम, वो एक गलत ड्रग उनको ओवरडोज देता है, उसकी जान चली जाती है। ठीक है, उसमें भी एक कनेक्शन है। माइकल जैक्सन का एक नक्षत्र है शतभिषाक नक्षत्र, जो 100 स्टार्स दिखाता है, और जहाँ पे उसकी मृत्यु होती है उस मेंशन का नाम था 100 नॉर्थ कैरल वुड्स, और उसको सर्कुलर रिंग है शतभिषाक नक्षत्र। वो माइकल जैक्सन फॉर नो रीजन एक सर्कुलर फैशन में घूमता था। तो कुछ चीजें कनेक्टेड है। तो हाँ, यहाँ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल रिलेटेड आप अगर रियल लाइफ में देखेंगे तो काफी लोग ऐसे सफर करते हैं रियल लाइफ एक पॉलिटिशियन की वजह से। अब मुझे पता नहीं नाम लेना उचित होगा या नहीं उचित होगा, बट ये चीज एक पब्लिक फोरम में है। मेरे क्षेत्र की एक लेडी थी, उसका नाम था सरिता खानचंदानी। शी वॉज अ लॉयर एंड एक्टिविस्ट। ओके, यूट्यूब पे ये घटना है, आप देख सकते हैं। तो कई सारे जो है सिटी के मुद्दे है ना, कुछ गलत चीज चल रहा है, कुछ चल रहा है, एक पॉलिटिकल षड्यंत्र का वो शिकार हो जाती है और आत्महत्या करती है, 7वें माले से कूदकर अपनी जान देती है। वो घटना भी रिकॉर्डेड है। तो अभी किसी पॉलिटिशियन की वजह से आप तकलीफ में आ गए, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वो डरा रहा है ना, और उसकी वजह से आपको जीने मरने की स्थिति आ गई। तो मतलब आपको अगर आपका पता चल जाए कि ये मेरा डेथ का तत्व से आपको सावधान रहना है। पर आपके या मेरे कहने से होता कुछ नहीं होता है। जहां जिसको जाना है जाएगा। किसी तरह से आपको ये वीडियो पहुंच जाती है और आप उससे समझते हैं तो आप उसे देके केयरफुल रह सकते हैं। तो जैसे आपने सूर्य का बताया, फिर चंद्र का भी होता होगा। अष्टम भाव का मालिक अगर भरणी, ज्येष्ठा, मघा या उत्तर भाद्रपदा इन नक्षत्रों में जाए, इनके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। आपको चंद्र के कारक तत्वों से सावधान रहना। माता, मदरहुड चीजों से, जल से, वाटर रिलेटेड एक्सीडेंट, जिसके अभी आपने बताया, जिसके ऊपर भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री होता है, फैमिली में वाटर रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, जो लोग इच्छुक हो हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट देख सकते हैं, हमने उसमें बताया हर नाम के ऊपर कोई ना कोई कार्मिक रजिस्ट्री होती है, हर नाम के शाब्दिक अर्थ के ऊपर। अब जैसे एक नाम है जानवी। जानवी का मतलब होता है गंगा नदी। अच्छा, आप सर्च करेंगे उसका मतलब गंगा नदी। भागीरथी, जानवी, गंगा के नाम है। अभी एक एक्ट्रेस का नाम लेता हूं मैं, जानवी कपूर। उसकी मदर है श्री देवी। पानी में, वो पानी में बाथ टब में डूब के मर जाती है। हमने बताया है विष्णु भगवान का बर्थ स्टार जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, जिसके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, जिसका भी नाम विष्णु भगवान के ऊपर नाम हो, नारायण, जगदीश, हरेश, सुरेश, उसके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, करंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर एकनाथ शिंदे। ये भगवान विष्णु का नाम है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगहृदय ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहर सर्वलोक एकनाथम। एकनाथ शिंदे विष्णु जी के नाम के ऊपर, इनके 2 पुत्र जो हैं वो पानी में डूब के मर जाते हैं। श्रीकांत शिंदे जो हैं
वो उनके भाई के पुत्र है, उनको अपने पुत्र जैसा प्यार करते हैं क्योंकि उनके ऊपर चंद्र कार्मिक। अभी आपका अष्टम का मालिक भरणी मघा ज्येष्ठा उत्तर भाद्रपद में चला गया, वाटर से डील कर रहे, जब भी नदी में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, कई ऐसे, अब पता नहीं क्या है ऐसा कि मेरा अष्टम भाव जागृत है, यानी मुझे इस तरह के कॉल आते हैं। लंदन में लेस्टर नाम की जगह से एक मुझे आया कॉल कि भाई वो एक 20 साल का युवक बच्चा है, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, एक वेव आई, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, उसका हाथ छूट गया, वो उसमें बह गया। ऐसे अनगिनत आते हैं मेरे पास। तो आप जब भी चंद्र के कारक तत्व, या आप गूगल पे ये देखेंगे डेटा, अगर देखेंगे तो जैसे फूड का, ईटिंग का भी, खाने का बहुत सारी मृत्यु ओवर ईटिंग की वजह से या रॉन्ग ईटिंग की वजह से भी हुई है। हाँ। तो इसमें फूड, जब भी आप फूड एडमिनिस्टर करें तभी भी आपको केयरफुल रहना है। समझ गए, चंद्रमा का कारक है। इस तरीके से है। तो अगर अब हम मंगल पे आए जी, मंगल कोई डिस्प्यूट दिखाता है, जैसे आए दिन हम देखते हैं संघर्ष होते हैं, है ना, कोई झगड़ा, गुस्सा, या आपके गुस्से किसी का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट जो है मंगल और सूर्य दोनों के इसमें आता है। अगर आपका अष्टम भाव का मालिक ग्रह कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूला, रेवती, आपको इन मंगल के कारक तत्वों से सावधान रहना है, गुस्से से बचना है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी दिक्कतों से। अच्छा, काफी ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे जिम करते करते मृत्यु हो गया, एक्सरसाइज करते करते। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए भी तो मेरे दिमाग में भी वही आ रहा था, बट आई वाज नॉट श्योर कि ही वो ऐसे नहीं, इट इज लाइक दिस ओनली कि वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज। मेरे दिमाग में भी वही एग्जांपल है जो आपने बोला, सिद्धार्थ शुक्ला। ऐसे कई मिल जाएंगे हमको एग्जांपल। विगरस एक्सरसाइज कर रहा था, ट्रेडमिल पे चल रहा था, तो आपको बहुत सारे बॉडी बिल्डर बड़े, है ना, वो उनका भी ऐसे काफी होता है। तो आपका अष्टम का मालिक इन ग्रहों, इन नक्षत्रों में चला गया, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, मूला, रेवती, तो आपको इन मंगल के कारक तत्वों से केयरफुल, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट से आपको केयरफुल। एक ही इसमें सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री भी और मंगल कार्मिक रजिस्ट्री, दोनों में फायर आपके घराने में हुआ है, मैंने बताया आपको। अब आपको कभी ईश्वर आ गया हो और आपके उन रिश्तेदारों के बर्थ डिटेल्स देखेंगे, अगर उनका लगना पॉइंट चंद्र राशि नक्षत्र या लगना लॉर्ड या अष्टम का लॉर्ड मंगल या राहु कार्मिक रजिस्ट्री नक्षत्र में होगा, आगे हम राहु की भी चर्चा करेंगे, उसमें भी अग्नि कांड होने से, तो आप देख लेना, चेक कर लेना। फिर हम मंगल के बाद में बुध। जी, बुध जो है वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन दिखाता है। ठीक है, अभी मान लीजिए एक ही इसमें सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री है, बुध कार्मिक रजिस्ट्री है, डॉक्टर की वजह से भी सफर करना है, मिस कम्युनिकेशन की वजह से भी सफर करना है। कुछ गलती, मेडिसिन देने में कुछ एक का चीज दूसरा लिख दिया, किसी के समझने में कुछ गलती हो गई। ऐसे भी होता है कि किसी और की दवाई किसी और को दे दी, चली गई। हाँ। अभी हाल ही में एक जैसे नीट पेपर लीक होने की घटना आई। अबे आया कि एक बच्ची ने 2 लाख रुपए कर्जा लेके नीट की जो है वो फीस, यानी शी प्रिपेयर्ड एंड गिव एग्जाम, अब वो पेपर लीक हो गया, री एग्जामिनेशन, अब वो इस ट्रॉमा में आ गई कि 2 लाख कैसे चुकाएगी वो, और उसने आत्महत्या कर ली। यानी मर्क्यूरी, राइटिंग, कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, किसी कुछ गलत कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन ऑफ एनी काइंड, है ना, किसी का ये हो जाता है। मैंने रियल लाइफ में ऐसा किसी का जमीन हड़पा लिया, गलत दस्तखत करवा के, गलत विल पे साइन करवा के, इस तरह की चीजें, उससे राइटिंग रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, किसी का फोटो वीडियो लेके ब्लैकमेल कर दिया, वो सहन नहीं कर पाया, आत्महत्या कर दिया, मर्क्यूरी कारक तत्व उससे। यदि आपका अष्टम का मालिक रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी या पूर्वा आषाढ़ इन नक्षत्रों में होता है, तो इन कारक तत्वों से आपको बच के रहना चाहिए। और अभी हम गुरु की बात करें तो गुरु जो है संतान का कारक है, फाइनेंस का भी कारक है। अब जिसके ऊपर गुरु कार्मिक रजिस्ट्री है, उसको जीवन में
संतान संबंधी दिक्कतें आती है। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने दशरथ जी का एग्जांपल दिया कि पहले संतान नहीं हो रही थी, फिर हो रही है तो उसको वन भेज दे रहे हैं। यानी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको बार बार संतान की वजह से लोन लेना पड़ जाता है। अब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मेरे काफ़ी ऐसे भी कॉल्स आए हैं यहाँ पे बच्चे जो है ड्रग एडिक्ट हैं, उनके पेरेंट्स, माता पिता का जीवन नर्क से भी बदतर है। बच्चे को देख रहे हैं सफ़र होते हुए, पैसा जो है पानी की तरह बह रहा है। ठीक है, अभी कुदरत ने आपको सफरिंग देना है, पर किस कारक तत्व? जुपिटर कारक तत्व। यहाँ फाइनेंस की वजह से कई किसान ऐसे होते हैं जो लोन लेते हैं उच्च ब्याज दर पे, फिर वो चुका नहीं सकते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अगर आपका अष्टम का मालिक मृगशिरा, हस्ता, उत्तराषाढ़ा इन नक्षत्रों में हो तो आपको संतान और फाइनेंस या लॉ, किसी के ऊपर केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारे क्षेत्र में एक घटना है, एक व्यक्ति का भाई जो है किसी पॉलिटिकल षड्यंत्र का शिकार हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, और उसका जो उसको न्याय नहीं मिला। उस व्यक्ति ने, अब मैं नाम जो है मेरे मुंह पे नहीं आएंगे, उस व्यक्ति ने फेसबुक लाइव शुरू करके चीफ मिनिस्टर को टैग करके अपना उंगली काट दिया कि मुझे न्याय दो, भाई की मौत का इंसाफ करो। और फिर एकदम से जो है पुलिस कार्रवाई में है ना से हो गई, उसको मिला। बट संतान, फाइनेंस, लॉ, इन कारक तत्वों को आपको टच करना है तो आपको बड़ा केयरफुल लेना है। कभी कभी मैं सिंधी में बोलते हैं, एक प्रोवर्ब बोलते हैं, गाल जो गालेड़ो नहीं बने, यानी बात का बतंगड़ हो जाता है। तो मतलब आपको पता हो कि मेरा ये कारक तत्व है, केयरफुल रहना है, तो आपको ओवर इन्वॉल्व नहीं होना, उस रिलेटेड समझ जाना है कि ये तो डेथ थ्रेट जैसा है। बिल्कुल। तो ऐसे ही शुक्र पर अगर हम आते हैं, अभी सुनने में हंसी आ सकती है, पर जीवन में जिसने उसे भोगा है वो जानता है कुछ कुछ हद तक उस चीज़ का भुक्तभोगी मैं भी हूँ। अगर कभी आपको प्रेम किसी से इतना शिद्दत से हो जाए और सामने से आपको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिली है ना, या एक तरफा प्यार कह लो, या ओवर इन्वॉल्व किसी के साथ हो जाते हैं और वहां से कुछ भी आपको धोखा मिलता है, तो ये जो बात है आपके लिए डेथ कंडीशन तक ले जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कई लोग सुसाइड करते हैं, हस्बैंड ने कर लिया, वाइफ ने कर लिया, एक दूसरे से, कार्मिक या साथ में रह के भी दुश्मन जैसा बढ़ता हो। हाँ, वो एक अलग चीज। देखिए, अलग रह रहे हैं वो एक चीज है, अब साथ में रह रहे हैं, कुदरत ने आपको मिला दिया साथ में, पर सामने एक दुश्मन जैसा व्यवहार है। देखिए सब अच्छा, ये डीएनए एस्ट्रोलॉजी का जो सिद्धांत है वो थोड़ा जटिल है, यानी डिप्रेसिंग कह सकते हैं। ये है कि हमारा जीवन जो है सफरिंग की वजह से ही हुआ है ना। संत महात्मा लोग बोलते हैं कि 1000 लाख पाप एक साथ इकट्ठे होते हैं तो जन्म होता है इंसान का, और कुछ पुराने कर्मा ठीक करने के लिए होता है जो आपने गलत किया। यानी वही है डीएनए एस्ट्रोलॉजी का, आपने पूर्व जन्म में इन कारक तत्वों से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिस कंट्रीब्यूशन किया था। यानी मेरे ऊपर अगर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री है तो पिछले जन्म में मैंने फादर रिलेटेड कारक तत्वों में, पॉलिटिकल रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड मिस कंट्रीब्यूशन, इसलिए आई एम बॉर्न विद दैट। अभी इस जन्म में मुझे एक अवसर मिलेगा कि मैं या तो अपने कर्म को सुधार सकता हूँ या उसको बिगाड़ सकता हूँ। अभी शुक्र एक तो जीवन साथी। अच्छा, युद्ध की बात करें, सबसे बड़ा युद्ध, 2 युद्ध हमारे दिमाग में आते हैं, महाभारत और रामायण का जी, जो भगवान राम और अगर मैं आपसे कहूं कि जो पूरी रामायण है, रामायण यानी युद्ध जो राम ने रावण के साथ किया, वो शुक्र कारक तत्व की वजह से, एक लव फेलियर की वजह से हुआ था। तो रावण को तो लगा ही था धक्का। उसके पहले की भी एक घटना है। अच्छा, वो शूर्पणखा जो हाँ लक्ष्मण के प्रति आसक्त हो जाती है और अपने भाई को बोलती है कि क्या करना चाहिए मेरे को। वही तो उकसाती है रावण को। तो जो शूर्पणखा है वो
उसका भाई उसको बोलता है कि तुम जाके बोल दो लक्ष्मण को। अब वो लक्ष्मण को जाके बोलती है और लक्ष्मण उसकी नाक जो है वो काट देता है। अब ये देख के जो है रावण को गुस्सा आता है और रामायण का युद्ध होता है। शूर्पणखा जो है वो श्रवण नक्षत्र में बॉर्न हुई थी, जिसके ऊपर एज पर अवर डीएनए एस्ट्रोलॉजी शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री है। आर्द्रा, चित्रा, श्रवण नक्षत्र, इनके ऊपर शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री है। तो इसमें एक और चीज है कि अगर आपका श्रवण नक्षत्र है तो आपका लव इंटरेस्ट जो है अपने रिजेक्ट करेगा, सिबलिंग्स को नहीं बताना है, भाई बहन को नहीं बताना। अच्छा, नहीं तो वहां से एक की दूसरी बात हो जाएगी। तो है, और श्रवण नक्षत्र जो है वन साइडेड लव से भी जुड़ा हुआ है। आप किसी को प्रेम करें और वहां से नहीं मिल रहा। चित्रा नक्षत्र है जो है वो झगड़ों से जुड़ा हुआ है, जीवन साथी के साथ झगड़ा। देवयानी और कच्छ की कथा मैंने अनेकों पॉडकास्ट में बताई, अनेकों वीडियो में, वो उससे जुड़ी हुई है। आर्द्रा नक्षत्र में हाईएस्ट इंटेंसिटी है सफरिंग। तो आपका इन अष्टम भाव इन कारक तत्वों में है, तो आपको जीवन साथी की वजह से, प्रेम संबंधों की वजह से अलग अलग तरह का सफरिंग, मतलब मृत्यु तुल्य मिलेगा। जी। और बीमारियों की अगर बात करें तो डायबिटीज, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इन नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं जी। तो अपन अब बात करते हैं कि शनि पे आ जाएं। जी, शनि वैसे ही सब बहुत डरते हैं। किसी का भी शनि कार्मिक रजिस्ट्री, यानी किसी का भी बर्थ पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा, इनमें से किसी नक्षत्र में हुआ, उनके घराने में यंग डेथ होती है। 8th हाउस का जो लॉर्ड है, ऐसे भी अगर किसी का होगा तो यंग डेथ, अच्छा, कोई 35-40 के अंदर एक्सपायर हो जाए। एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ भी होती है, 80+, 90+, है ना। और शनि के कारक तत्वों की वजह से बात करें तो जैसे बड़ा भाई बहन, उसकी वजह से कुछ कर्मा के अलग अलग फॉर्म्स है। यानी एक है ओवर डिपेंडेंसी, या एक और मैंने बताया कि इसमें पी अक्षर जो होते हैं, यानी अक्षरों के ऊपर भी, पी अक्षर के ऊपर शनि कार्मिक रजिस्ट्री, अच्छा, इसका भी नाम पी अक्षर से शुरू होगा, उसका शनि कार्मिक। तो हमारे महाराष्ट्र में एक प्रचलित पॉलिटिशियन हुए प्रमोद महाजन, जिनकी भाई ने उनके भाई प्रवीण महाजन ने, उनको दोनों का नाम पी अक्षर से शुरू है और दोनों के ऊपर शनि कार्मिक। तो भाई बहन के जो संबंध है, एल्डर सिबलिंग्स, उसमें बड़ा सावधान रहना है। शनि ऑल्सो सिक्योरिटी, गार्डिंग, वॉचमैन कोई है शनि। अभी वेरी रिसेंटली लेबर क्लास भी होता है, नहीं, इसमें कारक तत्व बड़े वेल डिफाइंड है। अच्छा, सिक्योरिटी, पुलिस, अच्छा। अभी हाल ही में खान सर है, खान सर अभी हाँ चल रहा है, उनके ऊपर एक हमला होता है। हाँ। और जो मुख्य कड़ी है वो यानी वॉचमैन है। हाँ। वॉचमैन को कह रहे हैं अटैक करो, और वो बोल रहे हैं हाँ वहां से आया। तो इस तरह की चीज है। किसी का सिक्योरिटी लैप्स हो जाए उसकी वजह, तो ये शनि कार्मिक है। अच्छा, कई सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि सिक्योरिटी गार्ड ने ही हत्या कर दी। ऐसे भी कई रहे हैं पास्ट में, है ना। आई एम नॉट श्योर, इंदिरा गांधी की भी हत्या शायद उनके सिक्योरिटी पर्सनल, आई एम नॉट श्योर। हाँ, यही था कि वो उसी ने कुछ किया था उस टाइम जी। तो ऐसा कुछ आ सकते हैं। अष्टम भाव का मालिक अगर आपका पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा इन नक्षत्र में। राहु जो है इन जनरल एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइडल डेथ, मर्डर, इनको जितने आपका लग्ना पॉइंट, चंद्र राशि नक्षत्र या लग्ना लॉर्ड या अष्टम का लॉर्ड पुष्य, विशाखा, सतविशाख, इन नक्षत्रों में चला जाए तो आपके घराने में एक्सीडेंटल डेथ, मर्डर डेथ, सुसाइडल डेथ, इस तरह की चीजें निश्चित रूप से होती है। और ऑडियंस के भलाई के लिए एक चीज बताओ, यही नक्षत्र पितृदोष का भी निर्माण करते हैं। अच्छा, ये राहु वाले जी। और आपके घराने में अगर यानी आपके बॉर्न होने से पहले किसी का तिथि कर्म, अंतिम क्रिया ठीक से नहीं हुआ था, तो आप पितृदोष, इन नक्षत्रों में आप बॉर्न होंगे, पुष्य, विशाखा, सतविशाख। और जैसे कोविड हुआ था, एनी लंग रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमा, कैंसर बीमारी जो है वो राहु का रजिस्ट्री में आता है। अगर आपका अष्टम भाव का मालिक पुष्य, विशाखा, सतविशाख, कैंसर रिलेटेड तकलीफ, अस्थमा रिलेटेड, अब जैसे कोरोना कोविड चला था उस समय अनगिनत मुझे कॉल्स आए थे
तो उनमें जिस लोगों को जान गंवानी पड़ी, उनका आप देख सकते हैं अष्टम का मालिक पुष्य, विशाखा, सदविशाख इन नक्षत्रों में रहा होगा। मतलब इतना वेल डिफाइंड है, आपको पता चल जाए कि ये मेरा डेथ गिविंग नक्षत्र है या प्लैनेट है, 100%। तो आप उससे प्रोटेक्ट करो अपने आप को उस कंडीशन से। और अश्लेषा नक्षत्र पर्टिकुलरली सुसाइड से जुड़ा हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र किसी का भी है, घराने में प्रीवियस जनरेशन में सुसाइड केस जरूर हुआ, और एक ही कुंडली में, एक ही घर के कुंडली में आपका, आपके भाई का, आपके बेटे का पुष्य, अश्लेषा और पूर्व भाद्रपदा ये नक्षत्र, तो घराने में एक्सीडेंटल डेथ, मर्डर डेथ, सुसाइडल डेथ होती है। तो ये तो आपने हमें बताया कि आपको ऐसे ऐसे बच के हर प्लैनेट जो आपका रिलेटेड है डीएनए एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस से, तो आपको ये आपको उन कारक तत्वों से केयरफुल रहना है। जब भी आप उस कारक तत्वों को टच कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पर कोई उपाय भी हैं अपने आप को सेव करने के लिए? देखिए, पूर्णतः कोई जीवन जिए वो बात है, अकाल मृत्यु को बचा सकते हैं। आप एक भगवान कृष्ण का मंत्र 10,000 राजाओं के ऊपर जब मृत्यु का भय आया, तो उन्होंने मिलके एक श्लोक का उद्गान किया, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणथ क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। 12 बार इस मंत्र का जाप करके घर से निकले, अकाल मृत्यु का भय जो है वो कम हो जाएगा। वैसे महामृत्युंजय के लिए भी महामृत्युंजय है, उसका लघु फॉर्म है ओम रोम जूम सा ओम, वो आपको हेल्प करता है। देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में इनकी देवी कवच, कीलक कवच अर्गला। कीलक जो है वो महासरस्वती को डेडिकेटेड है, अर्गला जो है लक्ष्मी को डेडिकेटेड है, कवच जो है काली को डेडिकेटेड है। उसमें हर देवी, एक अलग अलग देवी पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक की रक्षा करती है। वो आप प्रतिदिन अगर जाप करते हैं तो उसमें, अगर कोई प्रतिदिन नहीं करता जो है नवरात्रों में ही करता है, सिर्फ उसे रोज करते अगर रहेंगे आप 10 मिनट लगता है, तो अपमृत्यु का भय जो है वो आपका टल जाता है। और एक और मुख्य देवता है नरसिंह देवता, जो भी आपको अल्प मृत्यु से बचाते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, रोज एक माला इस मंत्र की करें तो भी आपको अल्प मृत्यु से बचा जाता है। और कुछ नहीं समझ में आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसलिए भी करते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तो अक्सर करते भी हैं और सबको याद भी है। ये तो बड़े ही सुंदर आपने मंत्र बताए जो हम अपने आप को अल्प मृत्यु और अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। मगर जैसे आपने कहा कि मतलब मृत्यु तो अटल है, हटाना बहुत मुश्किल है। देखिए, कोई पूर्णतः अपनी पूरी आयु को पहुंच गया है, उसकी आयु पूरी हो तो कुछ नहीं करता। अगर लिखा हुआ ही अल्पायु है, कुंडली में ही उसकी गणना ऐसी हो रही है, तो उसमें ये है कि कोई भी चीज यानी हमको प्रिकॉशनरी है ना। आपको एक चीज ध्यान में रखने से, मैंने पानी का एग्जांपल दिया, पहले हम पानी से खेलते हैं, फिर एक पॉइंट पे आगे पानी हमारे साथ खेलता है। तो किसी भी चीज में अति नहीं करनी है, फाइनेंस में अति नहीं करनी है। राहु आपकी ग्रीड बढ़ाता है। ऐसे लोग जो जुआ में, सट्टा में करोड़ों रुपए हार जाते हैं, फिर उनके पास आत्महत्या के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। कोई भी अति सर्वत्र वर्जे। तो किसी भी चीज की अति जो है आपको नहीं करनी है जीवन में, इतना हमारे हाथ में है। बाकी तो एक, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला, एक अंश प्रकृति के गर्भ में ही है, अननोन, अष्टम भाव अननोन का है, तो उसे जो है कभी भी हम अनफोल्ड जो है नहीं कर पाएंगे, वो एक सीक्रेट ही रहने वाला है हमेशा। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि जब भी हम उस कारक तत्व को टच कर रहे हैं, वी हैव टू बी केयरफुल, दैट्स इट। तो व्हेन यू नो अबाउट कारक तत्व तो आप केयरफुल भी रह सकते हैं ना। तो अकाल मृत्यु की जब आप बात करते हैं, तो मैंने अक्सर ये सुना है कि अकाल मृत्यु या इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो वहीं होती हैं जहाँ पितृ खुश नहीं होते या पितरों में नाराजगी होती है। तो अब आप पहले तो कैसे समझोगी पितृदोष है, उसके सिम्टम? देखिए, आपके जीवन को अगर 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 सर्कल्स में डिवाइड करेंगे, तो एक सर्कल बनेगा पितरों का और एक बनेगा कुल देवता का। अगर
ये दोनों का ब्लेसिंग है आपके जीवन में। आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, दौड़ेगी, सातवें आसमान पे दौड़ेगी। दोनों होने चाहिए, पितृ भी होने चाहिए, कुल देवता और कुल देवता भी होने अब चाहिए। इनमें से एक भी जन रुष्ट है तो आप भवरे के जैसा उधर ही उधर ऐसे घूमते रहेंगे। तो भवरा यानी वो कह रहा हूं मैं, लट्टू जो होता है ना, उसके साथ कोलू के बैल के जैसा आप घूमते रहेंगे। यू आर अ व्हीकल विदाउट अ मैप। अब दोनों के लक्षण अलग ऐसे कि जिसके ऊपर भी पितृदोष होगा, यानी लग्ना पॉइंट, चंद्र राशि नक्षत्र या लग्ना लॉर्ड आपका पुष्य विशाखा सत विशाख नक्षत्र में चला गया, या आपका धनु लग्न हो गया, या आपका लग्न में जुपिटर हो गया, पितृदोष कहलाता है। तो आपका जैसे बताया एंसेस्टर्स में से किसी को तिथि कर्म ठीक से नहीं मिला है। आत्मा की दो ही गति होती है, या रीबर्थ या मुक्ति। उसके बीच की जो योनि है वो पितृ प्रेत योनि है। तो जब भी हम वो तिथि कर्म करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो हम उस आत्मा को आग्रह करते हैं या तो पुनर्जन्म लीजिए या मुक्त हो जाइए, ये प्रेत योनि में मत रहो। ठीक है। तो और ये नक्षत्र में अगर आपका बॉर्न होगा तो इसका मतलब ऐसा आदमी के एक और लक्षण होंगे, वो ओवर एम्बिशियस होगा। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, पर ओवर तो हर ओवर एम्बिशियस, उसके दिमाग में कई सारी चीजें एक साथ चलेगी। उसको ये चीज में भी हाथ डालना है, ये भी चीज डालना है, इस व्यक्ति के साथ रहना है, उसे बहुत सारी चीजें चलेगी। क्यों? क्योंकि एक होती है हमारी पर्सनल डिजायर और एक होती है हमारे पितरों की डिजायर, जो हमारे थ्रू वो फुलफिल कराना चाहते हैं। तो कई लोग होते हैं कि उनको, मैं अगर गलत हूँ तो बताना, चैन नहीं मिल रहा है, एक प्रोफेशन में बदल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी डिससैटिस्फैक्शन। हाँ, ऐसे लोग डिससैटिस्फाइड रहेंगे और बड़ी बड़ी सोच, करोड़ों अरबों रुपए कमाने है ना, संतुष्टि जो है ऐसे व्यक्ति के, तो पितृ उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए तो आप देखेंगे वो लोग ऐसे पलखें भी बहुत फास्ट झपकाते हैं। अच्छा, उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली डिजायर से एक्टिव रहता है। तो आप पितरों का शांति करते हैं तो आपको काफी उसमें चीज राहत मिलती है। आप खुद भी तो शांत हो जाते हो जी। और कोई सिम्टम पितृदोष के जैसे आप घराने में अस्थमा, कैंसर, एक्सीडेंटल डेथ, मर्डर डेथ, और किसी का भी नाम DMT इससे शुरू हो, DMT यानी पहला अक्षर इनसे शुरू हो, तो आप जानते हैं शैल्डियन चार्ट में DMT ये 4 नंबर के नीचे आते हैं, इनके ऊपर राहु कार्मिक रजिस्टर। अच्छा, इसलिए बोला। या किसी का भी नाम स्नेक के नाम पे हो, जैसे अनंत, वासुकी, नागराज, राहुल एक नाम है, राहुल, ये राहु से ही आया, यानी स्नेक के नाम पे किसी का भी नाम राहुल होगा घराने में, अस्थमा, कैंसर, एक्सीडेंटल डेथ, मर्डर डेथ, सुसाइडल डेथ काफी रहेंगे। राहुल गांधी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, उसके घर में इंदिरा गांधी ग्रैंड मदर, उनको गन शॉट कर दिया जाता है, उनके पिता राजीव गांधी को एसेसिनेट किया जाता है, संजय गांधी जो है वो उनका एक्रोबैटिक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये पितृदोष अगर मैं हटाना चाहूँ, जैसे अगर मेरे घर में या किसी के घर में, तो उसको क्या करना चाहिए? अलग अलग सबके रिचुअल्स अपने होते हैं। जो कॉमन हमारे हिंदू पद्धति में हम भी वो पूजाएं कराते हैं, हम ब्राह्मणों की टीम है हमारे साथ, तो उसका यानी पिंड होते हैं, बनते हैं, मातृपक्ष के पिंड बनते हैं, पितृपक्ष के पिंड बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिंड बनता है, और एक काग का, कौवे का पिंड बनता है, और उनको दूध तिल से गंगा जल से तर्पण किया जाता है, वो तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मतलब इसको करने से आपका ये दोष हट सकता है। और आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है? मघा नक्षत्र। उसका देवता कौन है? पितृ। और हम पितरों की बात कर रहे हैं। एक और विचित्र चीज देखेंगे, जो पितृपक्ष आता है साल में, इट इज दैट टाइम ऑफ ईयर जब सूर्य ग्रह मघा नक्षत्र में होता है, सिंह राशि में होता है, बिल्कुल आता है। तो ये चीजें कुछ चीजें करेक्टेड है। तो आज हमने जाना कि DNA एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे डेथ को समझ सकते हैं, डेथ के कारक को समझ सकते हैं, और अपने आप को सेव भी कर सकते हैं, और कैसे हम पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप इससे भी अधिक जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का पूरा एनालिसिस कराना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपको भी आपकी कुंडली के बारे में, आपके जीवन के बारे में ये गुण रहस्य पता चले, तो आप निक्की सुनेजा जी से इसकी कंसल्टेशन ले सकते हैं,
और आपको जो भी जानकारी चाहिए पर्सनल अपने बारे में, उसका आप उनसे पूछ के सोल्यूशन भी करा सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने हमको DNA एस्ट्रोलॉजी से कैसे डेथ का रिलेशन है समझाया। थैंक यू सो मच।